क्या आपके घर में हमेशा अजीब सी घटनाएं घटित होती हैं? कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी दुविधाएं चल रही हैं, हमेशा झगड़े होते हैं और आप चिंता में जी रहे हैं। आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर करनी या काला जादू किया है, और इससे कैसे बचा जाए? जादू टोना, जिसको काला जादू के नाम से भी जाना जाता है, अलौकिक शक्तियों या मंत्रों का उपयोग करके घटनाओं को प्रभावित करने की प्रथा है। इसका इस्तेमाल अक्सर नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी को नुकसान पहुंचाना, बीमारी लाना या किसी को नियंत्रित करना। आमतौर पर यह सब ऐसे ही लोग करते हैं जो आपसे जलते हैं या आपका नुकसान चाहते हैं। पर क्या उनकी ये तरकीबें क्या सच में आप पर काम करती हैं? यह तो सत्य है कि आज भी कई लोग इस तरह सोच रखते हैं और इस तरह के कर्मकांड करते आ रहे हैं। पर क्या है इनका तथ्य? बुद्ध क्या मानते थे? जादू टोना या फिर ऐसी कोई अंधविश्वास पर महात्मा बुद्ध की राय क्या थी? और उन्होंने इन सब पर क्या मार्ग बताए? जानते हैं आज कि इस कहानी से। एक बार की बात है, बुद्ध जी मगध देश की यात्रा कर रहे थे। उनके साथ भिक्षु भी थे। उन्हें एक गांव में जाना और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कुछ ही देर में एक और भिक्षु आए जो बुद्ध जी के शिष्य होने का दावा कर रहे थे। उन्हें अपने आप को एक महान जादूगर बताया और लोगों को अपना जादू दिखाने लगे। लोग उनकी जादूगरनी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी बात मननी शुरू कर दी। बुद्ध जी ने शांत छुपके से सब कुछ देखा और कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वो भिक्षु बुद्ध जी के पास आए और उन्हें भी अपने जादू कारनामे दिखाने चाहिए। लेकिन बुद्ध जी ने मन कर दिया और कहा, मेरे साथ ऐसे जादूगर नहीं रहते हैं। जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं वो ऐसे भ्रमों का सहारा नहीं लेते हैं। भिक्षु गुस्सा हो गया और वो बुद्ध जी पर जादू करने की कोशिश करने, लेकिन उसकी कोई शक्ति बुद्ध जी को स्पर्श भी नहीं कर पाई। बुद्ध जी शांत बैठे रहे और मुस्कुराए। तब वो भिक्षु समझ गया कि वो सच में कोई जादूगर नहीं है। उसने अपनी गलती मान ली और बुद्ध जी से क्षमा प्रार्थना की। बुद्ध जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे शिक्षा दी कि सच्चाई और साधना ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध बोले, जादू टोना अंधविश्वास और अज्ञानता का रूप है। यह वास्तविकता में कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। दुख का कारण दुख मन की वजह से होता है, बाहरी शक्तियों से नहीं। कर्म का नियम सर्वोच्च है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जादू टोना एक धोखा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जादू टोना और अंधविश्वास दो ऐसे शब्द जो डर और भ्रमों को पैदा करने में माहिर हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर लोगों को बहकाने और उनका फायदा उठाने के लिए किया जाता है। जब लोग परेशान, बीमार या मुश्किल में होते हैं तो उनमें सुरक्षा का भाव बढ़ जाता है। इसका फायदा उठाकर जादूगर और अंधविश्वास फैलाने वाले लोग उनके डर को बढ़ा चढ़ाकर और उन्हें अजीब ओ घबराहट भरी कहानियां सुनाकर उन्हें अपने जालों में फंसा लेते हैं। झूठी उम्मीद और भ्रमों का जाल दिखाते हैं। झूठे वादे जैसे कि बीमारी का इलाज, प्यार का पाना या पैसा कमाना। लोग अपनी सुरक्षा और आशा में झूठे वादों में फंस जाते हैं और जादूगरों को पैसे देते हैं। एक और कारण अज्ञानता। जब लोग चीजों को नहीं समझते हैं तो उनमें भय और अंधविश्वास पैदा हो जाता है, जिससे वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इससे कई बार वह गुनाह भी कर बैठते हैं। इसलिए विज्ञान, तर्क और सत्य की राह ही सुख का झातक है।
आपको क्या लगता है? आपकी राय जरूर दें। बुद्धम नमामि।